Okay, welcome back after break. ब्रेक के बाद आपका वापस स्वागत है। We'll move on to chapter 4. If anyone has any questions, you can ask. पाठ नंबर 4 की ओर हम जाएंगे। कोई अगर सवाल है तो आप कृपया पूछ लें। कोई प्रश्न है? Any questions? कोई सवाल? No? Okay, so we'll move on to chapter 4. पाठ नंबर 4 की ओर हम लोग जाएंगे। So chapters 1 to 3 was focusing on, daily devotion. और तीसरा अध्याय जो था हम लोग जो है दैनिक भक्ति की ओर हम ध्यान दे रहे थे। Chapters 1 to 3 was focusing on daily devotion. 1 से लेकर तीसरे अध्याय तक प्रतिदिन की भक्ति या दैनिक भक्ति के ऊपर हम देख रहे थे। Chapter 4 onwards we will look on or we'll study about the holiness of God. और हम जो है चौथे अध्याय से पाठ से लेकर परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हम देखेंगे। So what are some of the nature of God that you know? कुछ स्वभाव जो परमेश्वर के आप जानते हो, क्या है वो? क्या है वो? हाँ? He is holy, okay? एक मिनट एक एक करके हाथ उठा के बोल दीजिए तो आसानी होगा। Okay, he is the God who heals, चंगा करने वाला और दयालु परमेश्वर है। हाँ? दयालु परमेश्वर। Okay, he is compassionate, okay? करुणामय। ने हाथ उठा के बोलिए चंगाई हो गया। Okay, he is good, भला है, he is good. करने वाला परमेश्वर। आपके पीछे बस, हाँ? He is almighty, okay? सर्वशक्तिमान। Sorry? Someone who finds out solution. Okay. Yes. क्षमा करने वाला परमेश्वर। अनुग्रहकारी। Gracious. Bless. He is One who gracious and one who blesses. You need to put up your hand, please. No, we're talking about the nature of God. स्वभाव। Swabhav. He is loving, yes. प्रेम करने वाला। He is forgiving, yes. क्षमा करने वाला। So we know so many natures of God. हम जो है परमेश्वर के स्वभाव, विभिन्न स्वभावों के बारे में जानते हैं। One of God's nature is also that he is holy. और उस स्वभाव में से एक स्वभाव है परमेश्वर पवित्र है। So we are going to study about the holiness of God. हम जो है परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। Look at Ephesians chapter 1 verse 17. एफेसियों की पत्री 1:17 को अगर हम देखेंगे, सब लोग अपने आप पढ़ लीजिए। Everyone please read it. Ephesians 1:17. सब लोग अपने में पढ़ लें। एफेसियों की पत्री 1:17। So here Paul is writing to the church at Ephesus. यहाँ पौलुस एफेसियों की कलीसिया को इस प्रकार से लिखता है। No, here Paul is writing to the church at Ephesus. यहाँ पर पौलुस जो है एफेसिया की कलीसिया को लिखता है। And what is he desiring for them, or what is he praying that they should have? और वो क्या प्रार्थना करता है कि उनके अंदर होना चाहिए? ज्ञान और प्रकाश। Yes, he wants them to have. वो चाहता है कि उनके अंदर पाया जाए that they have a spirit of wisdom and revelation. कि उनके अंदर जो है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हो। And this wisdom and revelation of what? प्रकाशन और ज्ञान किस विषय में? Of him, yes. उसके बारे में। So he wants them to have a spirit of wisdom, revelation and knowledge about God. और परमेश्वर के हित बारे में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा उनके अंदर पाया जाए। And also knowledge, wisdom, और revelation ज्ञान। and knowledge. What is wisdom? बुद्धि। Okay, so wisdom, revelation and knowledge of him. बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन। So why does he want them to have
a spirit of wisdom, knowledge, and revelation of God. क्यों वो पौलुस चाहता है कि उनके अंदर बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हो About God. परमेश्वर के विषय में? Why? क्यों? To know more about God, okay? परमेश्वर को हम ज्यादा जान जाएं, So that we can become like Him, ताकि okay? हम उसके समान बन जाएं। Okay. Why is it important for us to have a spirit of wisdom, knowledge, and revelation about God? परमेश्वर के बारे में क्यों ज्ञान, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा की जरूरत है? Why? क्यों? भेद की बातों को जानना, So that we can know about Him, okay? ताकि हम उसके बारे में जान जाएं। ऐसा हाथ उठा के एक एक बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. Yes. Yeah, why do you want to have a revelation of His nature? Why? क्यों उसके स्वभाव के बारे में प्रकाशन चाहते हैं? आपको प्रश्न ठीक से समझाए क्या आपने? आपको समझ में आया आपको सवाल समझ में आ गया? क्या कि नहीं? Yes हाँ या or no? ना? Why is it important क्यों ये बहुत जरूरी है for us हमारे लिए to have a spirit of wisdom, knowledge, and revelation about God or His nature? और ज्ञान, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में होना है? To live holy, okay? पवित्र जीने के लिए, To be like Him, okay? उसके जैसा। Okay, so we want to be like Him, to know what is His will, yes? उसके हित को जानने के लिए, उसके समान बनने के लिए। Okay, good. So when we have a revelation of the nature of God, हमारे पास जब परमेश्वर के स्वभाव का प्रकाशन होता है, there it always brings about a response. वहां पर एक जवाब को लेकर आता है। So when you know something about God's nature, you will respond to His nature. और जब हमें उसके स्वभाव के बारे में प्रकाशन मिलता है तो हम भी जो है उसके प्रति जवाब करेंगे। So for example, you know, when you come to know that God is good, हम जब जान जाते हैं कि परमेश्वर भला है, what will be your response? आपका उसके प्रति जवाब क्या होगा? You will believe that everything that God does for you will be good. और हम ये जान जाते हैं कि जो कुछ हमारे लिए प्रभु करता है वो भलाई के लिए करता है। For example, you have a revelation about God's nature of that He is a healer. और अगर हमारे अंदर ये ज्ञान है उसके स्वभाव के बारे में कि वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, Then what is your response? आपका उस ज्ञान के प्रति क्या होगा जवाब? You will have trust that God can heal me. आपका एक भरोसा होगा परमेश्वर पर कि वो मुझे चंगाई कर सकता है। Now, if you have a revelation that God is almighty and all powerful, अगर आपको एक प्रकाशन है कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, then what is your response? You will trust in His power to do things that are even impossible. और तब आप क्या करेंगे? आपका उसके प्रति आपका जवाब क्या होगा कि आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे कि क्योंकि वो महान शक्ति सामर्थ्य काम को कर सकता है। Yes or no? हाँ या ना? So when we have a revelation of the nature of God, हमारे पास जब परमेश्वर के स्वभाव के बारे में प्रकाशन होता है, that will bring about a response from us towards His nature. और हमारे तरफ से उसके प्रति एक उत्तर लेकर आता है। So then we will also discover और तब हम एक और चीज खोज पाएंगे that God is inviting us और हमें परमेश्वर न्योता दे रहा है to have His nature in us. और उसका स्वभाव हम में हो जाए। Or in other words, दूसरे तरीके से अगर बोले to reproduce His nature in and through us. और ताकि हम उसके स्वभाव को हमारे अंदर से उत्पन्न कर सकें। God create us in His image.
हमें परमेश्वर ने उसके स्वरूप में क्यों बनाया? So that we can be like him on this earth. ताकि हम उसके समान इस धरती पर हो सके, So that we can manifest his nature. ताकि हम उसके स्वभाव को यहाँ पर दर्शा सके, We can manifest his glory here on earth. हम उसकी महिमा को इस धरती पर दिखा सके। And what is the meaning of manifesting the glory of God? उसके महिमा को दर्शाना का मतलब क्या है? दो चीज मैंने बताया था। दो बात कहा था, परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। गिव yourself a clap, all of you. अपने आप के लिए ताली बजा लें। I'm at least so glad and happy you remember that. मैं बहुत खुश हूं कि आप याद रखते हैं। So then, God invites us to reproduce or to become like him. और परमेश्वर ये उम्मीद के साथ रहता है कि हम उसके समान उसकी हमारे अंदर से उत्पन्न कर सके। So for example, उदाहरण से, when we know that God is love, हम जब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, we become secure in his love. और हम उसके प्रेम में सुरक्षित हो जाते We हैं, feel his love. हम उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, And what happens? We begin to walk in love towards one another. और एक दूसरे के प्रति जो है हम प्रेम के मनोभावना से चलना शुरू कर देते हैं। For example, we know that God is our healer. हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारा चंगाई करने वाला है, We studied that in healing and deliverance class. और ही चंगाई और छुटकारे के पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा था। So what is your response? Now you know that God can heal and you will trust him to heal you. और हम अब जान जाते हैं कि वो परमेश्वर सामर्थी है कि आपको चंगाई कर सकता है, तो आपका उसके प्रति क्या जवाब होगा। And when you studied healing and deliverance, और जब आप चंगाई और छुटकारे के बारे में पढ़ते हो, you received the revelation about the nature of God's healing power. और उसके चंगाई करने वाली सामर्थ के स्वभाव के बारे में प्रकाशित हो जाते हो। And you will also have that desire, now God use me to heal others. और हमारे अंदर ये भी प्रकाशन हो जाता है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करें ताकि हम दूसरों को चंगाई कर सकें। We know that God is all powerful. हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, That is his nature. वो उसका स्वभाव है। What is our response? हमारा उसके प्रति उत्तर क्या है? That God can do the impossible for me in my situation. और मेरी परिस्थिति में असंभव को संभव कर सकता है। And when you are wanting to minister to somebody else, और आप जब दूसरों के प्रति सेवकाई करना चाहते हो, you trust in this nature of God, और इस परमेश्वर के स्वभाव की ओर विश्वास करते हैं that he is all powerful कि वो सर्वशक्तिशाली है, and he will display his power and his power will be revealed through you. और हम करते हैं कि हमारे द्वारा उसकी शक्ति दर्शाया जाए, दिखाया जाए। Yes, Jeevan, you raised your hand. जीवन, आपने अपना हाथ उठाया, You have any question? कोई सवाल? Okay, so we'll move on. So we see that when we have a revelation of the nature of God, हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जब प्रकाशन होता है, there is a response from us. हमारी तरफ से एक उत्तर होता है, And also God looks at us to reproduce his nature in and through us. और हमारे अंदर से उसके स्वभाव को उत्पन्न करने की प्रभु उम्मीद करता है, And his nature is revealed through us. और उसका स्वभाव जो है हमारे अंदर से प्रकाशित किया जाता है। Isn't that beautiful? क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? So in the last 2 months, you have studied so much about the nature of God. और पिछले गए 2 महीने के अंदर हम लोगों ने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सीखा है। कितना सारे चीजों को सीखा, yes or no? So there should be a response from you, yes or no? और अब जो है आपके पास से एक जवाब होने की जरूरत है। Yes हाँ or no? हाँ या ना? There should be some change in your life, the way you live, the way you spend time with God. There should be a change. और एक बदलाव होना चाहिए कि जिस प्रकार से आप जीते हो। And then and also that God is teaching you all this so that his nature can be seen through you. और ये सब की शिक्षा परमेश्वर इसलिए दे रहा है ताकि परमेश्वर हम में से दिख सके। So when you go back home,
जब आप अपने घर को वापस जाते हैं your family will say, hey, you are different. और आपका परिवार कहेगा कि आप बदल चुके हो, You know, your church, your friends will say, hey, you're different. आपके कलीसिया और आपके दोस्त बोलेंगे कि आप बदल गए हो, You know, you used to get angry, you're not getting angry. आप गुस्से होते थे, अब गुस्सा नहीं हो रहे हो, The way you pray is so different. अब जो प्रार्थना करने का तरीका है वो बदल चुका है, The way you used to, you know, treat people now is different. और जिस प्रकार से आप लोगों को के साथ व्यवहार करते थे अब बदल चुका है। So what will you say? Hey, I learned about God and, you know, He's changed my life and I want to be like Jesus. और तब हम जवाब देते हैं कि मैंने परमेश्वर के बारे में सीखा और उसके समान मैं बनना चाहता हूँ। And we see that people will be able to see Jesus revealed in and through you. और हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह मुझ में से होकर दूसरों को दिखता है। Amen. So just studying in a Bible college, एक बाइबल कॉलेज में पढ़ने से, just receiving all the revelations सारे प्रकाशन को प्राप्त करने से is not just for head knowledge, वो हमारे बुद्धि के लिए नहीं है, but it's God is looking for a response. लेकिन परमेश्वर एक जवाब को देखता है And He wants us to be like Him, to reproduce Him, to be like Jesus here on earth. और इस धरती में परमेश्वर के समान बनकर उसकी स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए प्रभु चाहता है, So that we can reveal His glory. ताकि हम उसकी महिमा को दर्शा सके। Tell your neighbor, God wants to reveal His glory through you. अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को बोले कि परमेश्वर इच्छा रखता है कि आप उसके स्वभाव को महिमा को प्रकाशित करें। Amen. I think this is something so powerful, isn't it? सामर्थमय बात है, Yes or no? हाँ या ना? So that holy God, वो पवित्र परमेश्वर, great God, वो महान परमेश्वर who's glorious, जो महिमामय है, is looking for you to manifest His glory here on और earth. वो आपको देख रहा है ताकि उसकी महिमा को लोगों के सामने दर्शा सके। Now look at Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. इज़िया की किताब 6 का 1 से लेके 8 तक देखें। It's a very beautiful passage of scripture. Read it, please. वो बहुत ही सुंदर भाग है परमेश्वर के वचन का, अपने में आप पढ़ लें जरा। पढ़ लीजिए, हो गया? Yes? So what is Isaiah seeing here? इज़ाया यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? No, what is he seeing here? सॉरी, वो क्या यहाँ पर देख रहा है? वो एक दर्शन को देख रहा है। Check. He's seeing a vision of God.
वो जो है एक दर्शन परमेश्वर की तरफ से देखता है। And what is the revelation he's receiving here? और क्या प्रकाशन वो प्राप्त करता है? स्वर्गदूतों का देखना। What is the revelation about God he's receiving here? परमेश्वर के विषय में क्या प्रकाशन देखता है? Huh? पवित्र पवित्र। What is the nature of God? The revelation of the nature of God he's receiving? और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जो प्रकाशन है वो क्या वो प्राप्त करता है? Yes, he's receiving the revelation of the holiness of God. वो परमेश्वर के पवित्रता के विषय में प्रकाशन प्राप्त करता है। And who does he see here first? वो पहले उस किसको देखता है? First, yes, he sees the Lord. वो परमेश्वर को प्रभु को देखता है। So the Lord here is, the word is Adonai, the name of God Adonai. यहाँ पर जो प्रभु करके दिया गया है उसका नाम का अर्थ है अदोनाई। It's the name of God Adonai. वो जो है परमेश्वर का नाम है मेरे प्रभु। Adonai means being sovereign, seated on the throne, high and exalted. और अदोनाई का मतलब है कि जो अलौकिक और सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। So he sees God high and exalted. वो देखता है कि परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होता हुआ। And his robe, the robe is, the outer garment. और जो उसके वस्त्र को देखता है, जो बाहरी वस्त्र को देखता है। जैसे हम लेडीज दुपट्टा पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, so that is like the robe. और जो स्त्री महिलाएं जो दुपट्टा पहनते हैं उसको उस प्रकार से हम कह सकते हैं। The robe of the kings usually used to be very, very long. और राजाओं जो वो उस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। And the attendees, the people used to carry that robe when the king used to walk. और राजा जब चलता था उसके सेवक जो है उसको पीछे से पकड़कर चलते थे। So the robe displays royalty. और वो वस्त्र जो है राजकीयता को दिखाता था। It shows splendor and glory. वो वैभव और महिमा को दिखाता था। In honor और सम्मान। So here Isaiah is seeing in this vision. और इस दर्शन में आइज़ाया देखता है that the train of the robe of God is, filling the entire temple. और वो देखता है कि परमेश्वर का वस्त्र जो है पूरे मंदिर को भर चुका था। So what does it mean? उसका मतलब यहाँ पर क्या है? It means that the glory of God, the splendor of God, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वैभव, His glory, उसकी महिमा and His honor उसका सम्मान is filling up the entire temple. और जो है उस मंदिर को भर गया। It's not just filling up the entire temple, वो सिर्फ वो मंदिर को भरा नहीं, but the word of God says the whole earth is filled with the glory of God. और उसमें ऐसा भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे धरती में वो भर गया है। That means the glory of God is displayed. Who God is and what He does is displayed on the earth. और उसका मतलब ये है कि परमेश्वर कौन है, उसकी महिमा क्या है, करकर वो पूरे धरती में भर गया है। Now what do the seraphims do? और सेराफिम क्या करते हैं? What do they say to each other? हाँ, वो एक दूसरे से क्या कहते हैं? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. पवित्र 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 है वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। So the word Lord here is Jehovah. यहाँ पर जो प्रभु करके बोला है वो है यहोवा। The earlier Lord is Adonai. पहले का जो देखा जाता था वो था अदोनाई। These are all names of God. ये सब जो है परमेश्वर का नाम है। So the angels are saying holy, holy, holy is Jehovah. वो दूत स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र 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 है जो परमेश्वर है। So Jehovah means the eternal one, the self-existent one. और यहोवा का मतलब है जो अनंत काल से अनंत काल है, स्वयं विद्यमान।
So these angels are basically, praising God for who He is and for His glory. और जो दूतगण है, स्वर्ग दूत है, परमेश्वर कौन है जानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। Now, when Isaiah sees this vision, what is his response? और यशायाह जब ये दर्शन को देखता है, उसका क्या उत्तर है? What is his response? How does he act? Or when he sees this revelation of the holiness of God, what is his वो response? जब इस प्रकाशन को देखता है, वो किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया करता है? Yes, he cries out, "Woe to me, for I am undone, because I'm a man of unclean lips." वो कहता है कि मैं जो हूं, मैं Verse अशुद्ध 5. जीभ के वाला एक व्यक्ति हूं, Yes, and I am undone. और मैं जो हूं खाली किया गया हूं, And I live amongst the people of unclean lips. और मैं उस लोगों के साथ पास में रहता हूं जो अशुद्ध हैं। So what is his response in response to holiness of God? He sees himself as someone who is sinful. और वो परमेश्वर की पवित्रता के सामने उसकी ये प्रतिक्रिया रहती है कि वो अशुद्ध व्यक्ति है, That he is sinful, unclean and weak. और वो पापी है, अशुद्ध है और निर्बल है। So, and he also sees in this revelation about the holiness of God, और ये प्रकाशन जो है परमेश्वर के पवित्रता के विषय में, that in front of God he is absolutely nothing. और परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। The meaning of, the word undone means there is nothing more I can say, there is nothing more I can do. वो उस खाली हो जाने का मतलब ये है कि कुछ नहीं होना का मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या अब आगे कुछ नहीं बोल सकते। So he's saying that, there's nothing I can do in front of God's holiness. और परमेश्वर, वो कहता है कि परमेश्वर की पवित्रता के सामने अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ना कर सकता। And he understands that if he is able to stand as an unclean man, as a sinful man in the presence of the holy God, वो जान जाता है कि अगर मैं एक अशुद्ध व्यक्ति के समान परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हो जाऊं, it's a gift from God. वो एक वरदान है, And he is nothing in front of God. और वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। And we see that God himself, provides a cure. और हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद जो है वहां पर एक समाधान लेकर आता है, And it's only God who can give a cure. और परमेश्वर ही है जो वहां पर एक समाधान लेके आ सकता है। And Isaiah realizes it's not his goodness, his righteousness, or the people's goodness or righteousness that can do anything. और वो जान जाता है कि लोगों की भलाई या धार्मिकता कुछ भी नहीं कर सकता। So here we learn यहाँ पर हम सीखते हैं that the revelation about the holiness of God, परमेश्वर के पवित्रता के प्रकाशन, that in spite of him being so holy, वो अति पवित्र होने के बावजूद, that we people who are still sinful, हम लोग जो वो अभी भी पापी हैं, that if we can stand before God, अगर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, that if we can go to God, अगर हम परमेश्वर के पास जा सकते if we हैं, have access to God, हमारे को परमेश्वर के सामने जाने का तो मौका है, it's only a gift from God. वो सिर्फ एक वरदान या तोहफा है, And it's an expression of his grace. और उसके कृपा का एक कार्य है। Amen. आमीन। Can you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Can you see how great and holy God is? क्या आप देख पा रहे हैं कि कितना महान और पवित्र परमेश्वर है, And how sinful and weak we are? और कितने पापी और निर्बल लोग हैं हम, And yet God is willing to come to us, speak to us, minister to us. फिर भी परमेश्वर जो है हमारे पास आने के लिए तैयार है, हमारे प्रति सेवा करने के लिए तैयार है, And he's ready to, receive our worship and our praise. और वो तैयार है कि हमारी आराधना और स्तुति को स्वीकार कर सके। Not because of anything who we are or what we have done,
इसलिए नहीं क्योंकि हमने क्या किया है या हम कौन हैं, It's only a gift from God, ये सिर्फ एक परमेश्वर के पास से वरदान है and it's an expression of His grace. और उसकी कृपा का एक स्वभाव में आता है। And look at another response of Isaiah. और दूसरी प्रतिक्रिया को देखें यशायाह के पास से। What does verse 8 say? What is, आठवां वचन क्या कहता है? what आठवां is Isaiah's response? Verse 8. आठवां पद जो है, वचन जो है, यशायाह का प्रतिक्रिया क्या है? He heard the voice of God. तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। That means he was able to know what is in the heart of God. उसका मतलब ये है कि वो प्रभु के हृदय में क्या है उसको जान पा रहा था। And he hears that God's heart is seeking for someone he can send. और वो जान गया कि प्रभु खोज रहा है उस व्यक्ति का जिसको प्रभु भेज सकता हो। So when you have a revelation of the nature of God, आपको जब परमेश्वर के स्वभाव का प्रकाशन होता है, there will be a response. वहां पर एक प्रतिक्रिया होगा। You will also respond, or you will also know what is God's plan or heart or will. और आप जान जाओगे कि परमेश्वर का हृदय क्या है, उसका हित क्या है। And here he was able to see what was in God's heart. और वो जान पा रहा था, यशायाह जान पा रहा था कि परमेश्वर के हृदय में क्या है। And Isaiah responds to God's commission. और उसके परमेश्वर की आज्ञा के प्रति यशायाह प्रतिक्रिया करता है। And he says, "Here am I, God, send me." और वो यशायाह कहता है कि मैं यहाँ हूँ, प्रभु मुझे भेज। So if we have a calling for ministry, अगर आपके पास एक सेवकाई के प्रति बुलाहट हो, then it should be birthed out of a revelation of God's holiness. और उसका जन्म होना चाहिए परमेश्वर की पवित्रता के अंदर से। So a revelation of God's holiness, परमेश्वर की पवित्रता का जो प्रकाशन है, it shows us what great things God does when he shares his heart with us. और वो दिखाता है कि परमेश्वर की महानता जो हमारे प्रति दिखता है। And what, how he is willing to for us to partner with him on his mission here on earth. और इस धरती में जो उसका मिशन है, उसके साथ किस प्रकार से हम सहयोग करके काम करें। So if you want to serve God, अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, how many of you want to be in full-time ministry? आप में से कितने लोग हैं जो पूर्ण से समय सेवा में उतरना चाहते हैं? Good. Thank अच्छी you. बात है, धन्यवाद। I think you need to pray and ask God, हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि आपको प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए ask him for a revelation of his holiness. और उसके पवित्रता के विषय में एक प्रकाशन के लिए पूछें। When you have a revelation of God's holiness, आपके पास जो उस परमेश्वर के पवित्रता का जब प्रकाशन प्राप्त होता है, it will be very helpful for you to launch into ministry. वो बहुत सहायक होगा कि आपके पास दिया हुआ सेवकाई में उतरने में। Because God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। God, those who serve him, worship him, should worship him in holiness and serve him in holiness. और जो उसकी सेवकाई करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, वो पवित्रता में करना जरूरी है। Look at 1 Peter chapter 1 पहला पत्रोस 1 and read verses 15 and 16. पढ़िएगा 15, अपने में पढ़िएगा 15 और 16। And Leviticus chapter 19 verse 2. और लेविया व्यवस्था 19 का 2। In Leviticus chapter 19 verse 2, लेविया व्यवस्था 19 के 2 में what is the nature that God is revealing about himself? क्या स्वभाव है जो वो प्रकाशित कर रहा है? Parmeshwar,
Yes, that he is pavitra, he is holy. वो पवित्र है। And what is he expecting of the people? वो क्या लोगों से उम्मीद करता है? क्योंकि हम भी पवित्र बने। Yes, he's saying you shall be holy. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। And First Peter पहला पत्रस chapter 1 पहला अध्याय verse 15 and 16, 15 और 16, he says, he who called you is holy. और उसमें लिखा है उसने जो तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है। That means God has called you and he is holy. उसका मतलब है परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो पवित्र है। And you also must be holy वैसे ही तुम भी पवित्र बनो in all your conduct. और सारे आपके चाल चलन में। That means in all of your behavior, attitudes, motives, thoughts, everything you need to be holy. और आपके सोच विचार में, आपके चाल चलन में, आपके तरीकों में, आपके ढंग में भी उसके पवित्रता में होना चाहिए। So what is the standard that God has set for us? एक मूल मापदंड क्या रखा हुआ है परमेश्वर ने? Yes, the standard is he wants us to be holy like he is holy. और उसने वो मापदंड रखा हुआ है कि वो पवित्र होने के कारण हम भी पवित्र रहें। Why did I not say for those of you who want to be in full-time ministry? क्यों मैंने कहा कि वो लोग नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा कि वो लोग जो पूर्ण समय की सेवकाई में उतरना चाहते हैं, they should have a revelation of the love of God, वो लोग के अंदर परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रकाशन होना है, or the grace of God, या फिर कृपा का प्रकाशन, or the all power of God. और सर्वशक्ति का प्रकाशन, परमेश्वर की सर्वशक्ति का प्रकाशन। But why did I say you need to have a revelation of the holiness of God? क्यों मैंने ऐसे कहा कि परमेश्वर की पवित्रता का प्रकाशन होना जरूरी है? क्यों? उसमें सब आ जाता है, okay? बिकॉज उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। Because he is holy, yes. क्योंकि वो पवित्र है। Because the very nature or the substance or the being of God is that he is holy. उसका पूर्ण निचोड़ जो है परमेश्वर का वो है, वो पवित्र है। Out of that holiness, उस पवित्रता के अंदर से he is love, वो प्रेम है, he is good, वो अच्छा है, he is merciful, वो करुणामय he है, is gracious, वो दयावान है, he is compassionate. वो संवेदनशील है। Out all that comes out of the nature of God, that he is holy. और वो सब परमेश्वर के स्वभाव से आता है जो पवित्रता है। And the standard that he has set for us और जो मापदंड उसने रखा है हमारे लिए is be holy as I am holy. कि आप भी पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। He's never told us be all powerful like I am all powerful. उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा सर्वशक्तिमान बन जाओ जैसे मैं सर्वशक्तिमान हूँ। But he's told us be holy as I am holy. उसने कहा कि तुम पवित्र रहो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। So we need, when we receive, we are going to study about the holiness of God. हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सीखने जा रहे हैं। When we receive a revelation of the holiness of God, जब हम परमेश्वर की पवित्रता के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, God is looking for a response from each one of you. और परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति के अंदर से एक प्रतिकरण ढूंढ रहा है। So tell your neighbor, God is looking for a response from you. और अपने एक दूसरे को बोलें कि परमेश्वर जो है एक प्रतिक्रिया को उम्मीद कर रहा है। So what is the response God is looking? What is the response that God is looking from us? और परमेश्वर क्या प्रतिकरण उम्मीद कर रहा है? He's looking for a response in things that are displeasing or sinful in our lives. We're saying, God, I'm going to give it up. और हम ये करते हैं कि So he's looking in our lives, वो a हमारे response एक जीवन में से ये प्रतिक्रिया उम्मीद कर रहा है that those things that are sinful, वो चीजें जो पापमय है, or the things that the sin that we are indulging in, और जो पाप में हम जुड़े हुए हैं, that he wants us to ask him for forgiveness and stop doing that. और उसके प्रति हम माफी मांग लें और उसको करना बंद कर दें। And also
और उसके साथ that we are drawn towards his holiness कि उसके पवित्रता की ओर खींचे जाएं and that we will be like him, और हम परमेश्वर के समान बन जाएं changed into his image, और उसके स्वरूप में बदल जाएं and his holiness is reproduced in us, और उसका जो पवित्रता है हम में पुनरुत्पन्न हो जाए and it will be revealed through us. और हमारे द्वारा दर्शित हो जाए। Amen. आमीन। So God is saying to each one of you, और परमेश्वर जो है हम में से हर एक व्यक्ति को ऐसा कहता है hey, I've given you this time to learn about my holiness. कि मैंने ये समय आपको दिया है ताकि मेरे पवित्रता के विषय में आप सीख जाओ And I'm looking for a response. और मैं एक प्रतिक्रिया को उम्मीद कर रहा हूँ, You देख know, रहा हूँ। our God is loving, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, He's gracious, वो करुणामय है, He's compassionate, वो सहनशील है but He's also a God who looks for fruit. और वो फल को भी उम्मीद करता है। And if there is no fruit, अगर उसमें हम में कोई फल नहीं है He will cut off those branches that bears no fruit. और जो भी डाली फल को उत्पन्न नहीं करता है उसको वो काट देता है। In Romans chapter 8 रोमियो की पत्री 8 and in chapter 11, Romans chapter 11, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय, you know, Paul says to the पौ- Jews पौलुस यहूदियों को कहता है that, कि you know, why God has turned away from the Jews to the Gentiles? क्यों यहूदियों के पास से अन्य जातियों के पास परमेश्वर चला गया, Is because they have rejected him. क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर को त्याग दिया। And he says, he's talking about this tree और वो एक पेड़ का उदाहरण लेता है in chapter 11. 11वें अध्याय में, And he says that God is broken off the branches, that he's taken off the Jews or the Israelites out of that tree. और वो कहता है कि परमेश्वर ने जो है उस डालियों को तोड़ दिया कि जो डालियां यहूदी थे And he has grafted in the Gentiles. और उसने वहां पर उस तोड़े हुए डाली के जगह पर अन्य जातियों को लगा दिया। And so he's telling the Gentiles, इसलिए अन्य जातियों को वो कहता है don't be proud. अहंकारी ना हो, But if you don't accept God, अगर तुम परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हो then he will also break off your branches. और आपके डालियों को भी वो तोड़ देगा। And he's telling the Israelites, और वो इजरायलियों को कहता है or he's telling the Jews, या यहूदियों को कहता है, yes, God has broken you off from the और- tree of life or और- the main branch. और जो जीवन की पेड़ है उसमें से आप जो डाली थे उसको तोड़ दिया परमेश्वर ने। But there's a time when God is going to bring you back. एक समय आएगा जब वो आपको वापस लेकर आएगा। So we are all Gentiles, हम सब जो है अन्य जाति लोग हैं and God in His grace has grafted us into His tree, into His family. और परमेश्वर ने वो पेड़ में और उसकी परिवार में हमें जोड़ दिया है। It's something to be happy about, ये कुछ ऐसी बात है जिसमें हमें आनंद करने की जरूरत है but it's also a responsibility. और उसी के साथ ये एक जिम्मेदारी भी है। If we don't live in holiness and reverence towards God, अगर हम पवित्रता और सम्मान के साथ परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे, if we don't respond to His holiness, अगर हम उसके पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देंगे, if we don't respond to His holiness, हम उसके पवित्रता की ओर प्रतिक्रिया अगर नहीं करेंगे, if we are not changing to be holy people, अगर हम पवित्र बनने के लिए बदलाव नहीं लाते हैं and His holiness is not revealed in us, और अगर उसकी पवित्रता हम में से नहीं हुए, then God can break us off from the tree. और वो उस पेड़ में से परमेश्वर हमें तोड़ सकता है। You understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So His holiness is so important, and that is why we're studying about it. और उसकी पवित्रता बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसकी पवित्रता के विषय में हम पढ़ रहे हैं। What is holiness? पवित्रता क्या है? Okay, set apart, something that is set apart. Okay. अलग किया गया। What else is holiness? और क्या है पवित्रता? Should, okay, Pure, absolute purity. पूर्ण शुद्ध। Yes. God's glory and beauty. Okay, God's glory and beauty. Please raise your hand up when you want to महिमा answer. और परमेश्वर की महिमा
और सुंदरता, Okay, cleansing and sanctification. Okay, पवित्र बनाना और साफ करना, sinless, absolute sinlessness. Okay, पूर्ण पाप रहित अवस्था। so holiness is the nature of God. Yes. परमेश्वर का स्वभाव है पवित्रता, So holiness basically means absolute sinlessness. और पवित्र परमेश्वर की पवित्रता का मतलब है कि पाप रहित होना, Absolute purity, पूर्ण रूप से शुद्ध, absolute truth, पूर्ण रूप से सच्चाई, because God cannot lie. क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता If he है। lies, he is unholy. अगर वो झूठ बोले तो वो अपवित्र है। Holiness is also absolute faithfulness. और पूर्ण वफादारी है पवित्रता, Faithfulness to the covenant promises that God has made. और वो वाचाएं जो हमारे प्रति बनाया उसके प्रति परमेश्वर वफादार है। If we don't keep that covenant, that means we violate the covenant and we cannot be part of the holiness. और अगर वो वाचा को तोड़ देते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस वाचा के भाग नहीं हैं। It's absolute justice, पूर्ण न्याय, because injustice cannot be part of holiness. क्योंकि अन्याय जो है पवित्रता का भाग नहीं बन सकता। It's absolute love, और पूर्ण प्रेम, because hate and anything other than love is unholy. और घृणा और ईर्ष्या जो है वो पवित्रता का भाग नहीं है। Like everyone else said, being sacred, set apart, absolute sacredness. पूर्ण रीति से अलग किया गया। And we see that holiness is the very nature of God. और हम देखते हैं कि पवित्रता जो है परमेश्वर का स्वभाव है। So when we say it's holiness is the nature of God, जब हम बोलते हैं कि पवित्रता जो है परमेश्वर का स्वभाव है, it's the very core of God. वो जो है परमेश्वर का मूल आधार है। That means every other nature of God is intermingled with his holiness. और उसका मतलब ये है कि उसके बाकी पूरे स्वभाव जो है वो इस पवित्रता के साथ जुड़े हुए हैं। So for example, holiness is of the nature of God is on top. और उदाहरण से परमेश्वर की पवित्रता का स्वभाव ऊपर है। And out of that holiness is love. That he is loving, he is kind, he is gracious, compassionate, merciful. Everything flows out of his holiness. और उसकी प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा सब जो है इस पवित्रता के अंदर से बहता है। Why do we say that? हम ऐसा क्यों कहते हैं? Because if we don't have holiness as the top and the center, अगर हम पवित्रता को मध्य में नहीं रख सकते हैं, then we can say that हम तब वो कह सकते हैं that sometimes when we don't feel that God is loving, अब कभी-कभी जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, and we feel that he hates us, और हमको महसूस होता है कि हमसे वो घृणा कर रहा है, we can try to prove it. हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं। But if we look at God's holiness अगर हम परमेश्वर की पवित्रता को देखें and we say God is holy, और हम कहें कि परमेश्वर पवित्र है, then we will think and say, no, he cannot hate anybody. और तब हम कह सकते हैं कि वो किसी से भी घृणा नहीं कर सकता है। Sometimes we think that God plays favoritism. He loves some and he loves some others little less. और कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है पक्षपात करता है, कभी एक से थोड़ा अधिक प्रेम करता है, किसी से कम प्रेम करता है। Have you ever thought like that? क्या कभी भी आपने ऐसा सोचा है? Sometimes I've thought that God has been, shows favoritism. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर I used to think. मैं सोचती थी कि परमेश्वर जो है पक्षपात पात्र करते हैं। But when I look at God's who he is, और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, that he is holy, वो पवित्र है, that he cannot show favoritism, कि वो पक्षपात नहीं कर सकता, then my understanding of the nature of God comes into the right perspective. और मेरे परमेश्वर के पवित्रता के विषय में जो समझ है वो सही रास्ते पे आ जाता है। Are you able to understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? Yes or no? हाँ या ना? So, for example, sometimes we feel God does not love us. कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता।
And so when we think like that, जब हम वैसा सोचते हैं, we think back, no, he's a holy God. हम पुनः वो सोचने की कोशिश करते हैं कि वो तो पवित्र परमेश्वर है। And if he's a holy God, अगर वो पवित्र परमेश्वर है, he cannot hate me. वो मुझसे घृणा नहीं कर सकता। He has to love me. वो उसका स्वभाव है कि वो मुझसे प्रेम करे। So all of the nature of God flows out of that understanding or the core thing that he is holy. और वो सारी उसके जो अच्छाइयां हैं, वो उस समझ में से, पवित्रता रूपी समझ में से बहता है। And he will never do anything that violates his holiness. और वो कभी भी वैसा नहीं करेगा जो उसके पवित्रता को दूषित कर देगा। For sometimes when you go through situations in life अब कभी कभी जब हम किसी परिस्थिति से गुजरते हैं or difficulties, और जो परेशानी हो, we can think that that time God was not good to me. और तब हम सोचते हैं कि उस समय परमेश्वर हमसे भला नहीं था। Yes or no? हाँ या ना? If God was good, why did he let this happen? और अगर परमेश्वर सही था, अच्छा था, तो ऐसा क्यों किया? Yes or no? हाँ या ना? So when we think like that, और जब हम वैसा सोचते हैं, we need to go back. Who is God? और हम वापस जाकर सोचने की जरूरत है, That- परमेश्वर कौन है, He is holy. कि वो पवित्र है, In his holiness, he will not do anything that is bad. और उसके पवित्रता में वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। If it's something bad has happened, अगर कुछ गलत हुआ है, it's because something out of my consequences of how I'm living. और मेरे किस तरीके से जीवन को जी रहा हूं, उसका परिणति फल हो सकता है। We can still believe that God can bring something good out of that. और हम तभी भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर उसके अंदर से भी कुछ भलाई को लेकर आएगा। Amen? आमीन। Okay, we'll meet after the break. हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद मिलेंगे 4:10 को।